अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार स्नैक। इनफैक्ट बच्चों के लिए उनको लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं, शाम की चाय में खाएं, स्नैक के तौर पे, जिससे आपका दिल चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो इसका नाम है जनाब स्मोक्ड चिकन फहीटा बर्गर्स। ठीक है, चिकन फहीटा आपको काफ़ी पहले भी सिखाए हैं, तो ये है कि आपको दोबारा सिखा रहे हैं। चिकन यहाँ पे मेरे पास बोनलेस ब्रेस्ट के पीसेस हैं 1 kg, और इसे मैंने जो है ये देख लें इसे स्ट्रिप्स में काट रखा है। ये वो हो गया। इसके जो मसाले हैं मैरिनेशन के लिए, अदरक लहसुन का पेस्ट, दैट्स जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून है भरकर। और गानो जो है ये आपको चाहिए होगी 1 टीस्पून जितनी। पिसी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भरकर है। पेपरिका पाउडर, इनकी कश्मीरी मिर्च जो है वो भी 1 टीस्पून आपको चाहिए। सॉल्ट यानी कि नमक 1 टीस्पून भरकर। गार्लिक पाउडर यानी कि लहसुन का पाउडर जो होता है, ये आपको मैंने बनाना सिखाया है, लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूंगी। और ये आपको चाहिए इसके लिए 1 टीस्पून भरकर। डिस्टिल्ड वाइट विनेगर जो होता है, सिरका, ये आपको चाहिए 2 टेबलस्पून। कुटी हुई या पिसी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून। और भुना कुटा जीरा जो है, ड्राई रोस्टेड क्रश क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून है। स्मोक्ड का है तो ऑब्वियसली कोयले का इसको धुआं देंगे। सब्जियों के लिए इसमें जो है शिमला मिर्च मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, दैट्स बेल पेपर। कोई भी कलर इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ऑरेंज, जो भी। मैं यहाँ पे रेड और येलो रंग का इस्तेमाल कर रही हूँ। छोटे साइज के, बीच में से सीड्स रिमूव कर लें और उसको आप लंबाई में काट लेते हैं। अनियन यानी कि प्याज एक दरमियाने साइज की आप लेंगे, उसको भी आपने स्लाइस कर लेना है। तो ये तमाम चीज़ें हो गई चिकन की मैरिनेशन, और चिकन की वेजिटेबल्स हैं यहाँ पर। इसकी जो एक सॉस बनती है वो बहुत ही मज़ेदार है। उसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, मेयोनीज आपको चाहिए 1/2 कप जितनी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है आप यूज़ कर सकते हैं इसमें पिज्ज़ा सॉस या फिर पास्ता सॉस, कोई भी इनमें से एक सॉस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून भरकर वो है। क्रीम चीज़ मैंने आपको बनानी सिखाई हुई, इसकी लिंक भी मैं आपको वीडियो पर दे दूंगी। ये आपको चाहिए इसमें 1 टेबलस्पून भरकर। ठीक है, चिली गार्लिक सॉस, मीठी वाली नहीं है, ये चिली गार्लिक सॉस है, ये आपको चाहिए 1 टेबलस्पून भरकर। केचप आपको चाहिए 2 टेबलस्पून। ठीक है, तो ये इसकी सॉस की तैयारी हो जाती है। इसमें इसको बनाएंगे बर्गर बंस में, चीज़ के स्लाइसेस लगाएंगे। अगर चीज़ के स्लाइसेस नहीं है घर पर, चेडर चीज़ है तो वो डाल लीजिएगा कद्दूकश करके। ठीक है ना, तो ये तमाम चीज़ें हो गई। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम, चिकन को जो हमने मैरिनेट करना है, तो इसमें आप डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, काली मिर्चों का पाउडर, भुना कुटा जीरा, नमक, सिरका, पिसी हुई लाल मिर्चें, शिमला मिर्च यानी कि सॉरी कश्मीरी मिर्च होती है, लहसुन का पाउडर और ऑर्गेनो। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, और मिक्स कर लेने के बाद आप इसको 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ज़रा थोड़ा सा चिकन में जायका आ जाता है। अगर आपको जल्दी है तो ऐसा नहीं कि आप नहीं बना सकते, आप स्ट्रेट अवे मसाले लगाकर भी इसको बना सकते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा मैरिनेट करते हैं फिर आपको दिखा। अब यहाँ पर जो है इसकी सॉस की तैयारी कर लेते हैं। तो ये मेयोनीज है, इसमें आप डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, केचप, पास्ता सॉस या फिर पिज्ज़ा सॉस, आपको बता दिया। ठीक है, दोनों ही आपको बनाने सिखाएंगे, ये भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। क्रीम चीज़ ये भी आपको सिखाई हुई है, इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो में इंशाल्लाह दे दूंगी। इसे अच्छी तरह मिक्स कर एक साइड पर रख लें, फ्रिज में कवर कर तो ये आपकी जो है बर्गर सॉस तैयार हो जाती है। अब आपने क्या करना है, 2 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें तेल फ्राइंग पैन में डाला, और अब ये जो मैरिनेटेड चिकन है हमारी, इसे आप इसमें ऐड करेंगे। फ्लेम रखेंगे आप मीडियम और हाई के दरमियान, और आपने जो है यहाँ पर चिकन को कम्प्लीटली कुक हो जाने देना है, यहाँ तक कि परफेक्टली जो है इसमें से जो पानी निकलेगा तमाम वो खुश्क हो जाएगा और चिकन टेंडर हो जाती है आपकी। ठीक है, तो चिकन को हो जाने दें और फिर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाते हैं। फिर देख लें परफेक्टली यहाँ पे चिकन हो गई। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो अनियंस हैं हमारे पास
इन्हें डाल लें बीच में, थोड़ा सा जायका भी अच्छा आ जाएगा। और तमाम सब्जियाँ जो हैं, जब हम चिकन को स्मोक करेंगे तो ये कि सब सब्जियों में भी जायका आ जाएगा स्मोक का, एंड रियली टेस्ट नाइस। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। फ्लेम आपने हाई पर रखना है और 2 से 5 मिनट के लिए, सिर्फ 5-7 मिनट के लिए कह लें, इसको अच्छी तरह यहाँ पे वेजिटेबल्स को चिकन के साथ मिक्स करें, ताकि जो जायका है मैरिनेशन का वो वेजिटेबल्स के ऊपर भी आ जाना चाहिए। यहाँ पर ये तैयार हो गया। मैंने ये चूल्हा बंद कर दिया हुआ है। अब आपने क्या करना है, जो कोयला आपने गर्म किया है वो आप उठाएंगे, इसी से इसको बीच में रखें। इस पर आप डालेंगे ऑयल ताकि जो है स्मोक इफेक्ट होता है। कवर कर दें और 5-10 मिनट को यूँ रहने दें जब तक कि स्मोक अच्छे से सेटल हो जाए, ताकि ये कि जायका जो है हमारे चिकन में आ जाना चाहिए। और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं आपने इसको सिंबल करना का किस तरह। लेकिन जब तक ये हो रहा है, जो बंस हैं मैं उन्हें तवे पर थोड़ा सा मक्खन लगाकर तो उन्हें सेकने लगी हूँ। उन्हें वार्म कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप, बंस को मैंने हल्का सा मक्खन लगाकर सेक लिया। ठीक है, अब आपने जो ये सॉस बनाई थी वो आप इसी के इसके ऊपर लगाते हैं। दोनों साइड्स पे आपने लगानी है क्योंकि इसका बहुत अच्छा जायका है। तो इसी के से बर्गर्स के जो बंस हैं उन पर आप अच्छे से ये सॉस लगा लें। और अगर ये ज़्यादा बन जाती तो प्लीज़ ये मत सोचिए कि ये वेस्ट हो गई है। आप इसे किसी भी डिप के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई और सैंडविच या कुछ घर पर बना रहे हैं तो आप इसको लगा सकते हैं। इसका बहुत अच्छा जायका होता है, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होती। इसको बना करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, एयर टाइट कंटेनर में, और आराम से 1 हफ्ते के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। शर्त ये कि आप उसमें गंदा या गीला जो है चमचा नहीं डालते हैं, फिर उसकी वजह से वरना वो ख़राब हो जाता है। ठीक है, ये कर लेने के बाद इस पर आप लगाएंगे चीज़ का स्लाइस और उसके बाद आप इस पर डालेंगे जो कि हमारा स्मोक्ड चिकन फहीटा है। ज़रूरी नहीं है कि मैंने आपसे कहा है कि आप बर्गर के बन में डालेंगे। आप अगर चाहें तो इसको सैंडविच में भी, यानी कि ब्रेड में भी डाल सकते हैं। टोस्ट कर लें ब्रेड को या फिर चूल्हे पर जो है इसको वार्म कर लें। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें लेटस भी डाल सकते हैं। नॉट फॉरगेटिंग है तो ये बर्गर ही, लेकिन काफ़ी दफ़ा यूँ होता है कि बच्चे चीज़ें पसंद नहीं करते हैं, तो चलें किसी बहाने से ही वो खा लें। तो ये देखें परफेक्टली डन। इसको करते हैं डिश आउट। तो इसी के साथ इसे बनाते हैं। सर्व करने के लिए आप फ्राइज़ या चिप्स दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्रिंक्स, ठंडी जूस, जो आपको पसंद है। रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी इंग्लिश में मिलती है आपको मेरी वेबसाइट पे, cookWithFaiza.net पर। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आया। जरूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।